So, recently I went on a short and peaceful trip from Mumbai to Lonavala by car with my family. Stayed there for 2 nights, and honestly, it was a mix of calm, devotion, food, and few real experiences that you should definitely know before planning your trip. So, let me take you through exactly what I did, where I stayed, what I ate, and important car travel tips that will really help you. So we started a journey from Mumbai by car around 1 p.m. If you are driving, one important thing: start early or after peak hours. The Mumbai Pune Express way can get crowded, especially on weekends and holidays. और हमने भी weekend पे start किया था, तो इसके लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ. Keep FASTag active, fuel topped up, and avoid rash driving on ghats. Police checks are common, so start before 7 am or after 10 am if your family is late. So keep toll cash backup, avoid overspeeding near Lonavala exit. Fog can be there in mornings and evenings if you are visiting in December or January or near about February because ये ठंड का महीना है. Okay, so we stayed at Sunrise Hotel by Sayaji in Lonavala for 2 days. The hotel is decent, clean and comfortable, good for a short stay. Room are fine, pool area is enjoyable and overall vibe is calm. तो मैं अभी आपको डे 1, डे 2, डे 3 करके ऐसे दिखाने वाला हूँ. तो प्लीज बी विथ मी. थैंक यू वंस अगेन. हाय गाइस, हम रेडी हो चुके हैं जाने के लिए लोनावला. आज है क्रिसमस और हम रेडी हो चुके हैं. तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे घर पे अभी तक कौन कौन रेडी नहीं हुआ है. मेरा तो कपड़ा देख लो इधर रेडी पड़ा हुआ है और मैं तो भाई साहब और मम्मी, दीदी, जीजू और मेरा भांजा रेडी हुआ क्या नहीं. तो चलिए देखते हैं. साइलेंट. ये देखो टीवी देख रहा है, रेडी है. ये टीवी देख रहा है, इसको देखो. ही इज वॉचिंग टीवी इन द मॉर्निंग. और हमारी पैक रेडी है. तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब क्या करना है. हाय ड्यूग जी, आप रेडी हो? वाओ, ये हमें चाहिए. और इनका देखिए क्रिसमस ट्री इज ऑल्सो रेडी. मैं लाइट लगा लेता हूँ. और हमने कल रात को पार्टी कर लिए है, तो अभी जाना है हमें लोनावला. तो वेट फॉर द रोड ट्रिप. हमें निकलना था 8 बजे और मेरे घर वाले एज यूजुअल पंक्चुअल है. मैं आपको थोड़ा टाइम दिखा देता हूँ. 12 बजने वाला है और यहाँ से मुंबई से वहाँ पहुँचने लगेगा 3 घंटा. वो लंच भी नहीं किए तो रास्ते में भी रुकेंगे. और जो हमको होटल में चेक इन करना था वो है 1 बजे. तो आप सोच लो कि हम क्या करने वाले हैं. चलो देखते हैं. वेटिंग फॉर कार. ये है हमारा लगेज 2 दिन के लिए. और पता नहीं और कितना टाइम लगेगा. अभी बज चुका है 12:30. मैंने 12 बजे का एक रखा था, अभी 12:30 हो गया. सो चले देखते हैं और कितना टाइम लगेगा मुंबई से निकलते. और हम बैठ चुके हैं गाड़ी में. जीजू अपना माइक्रोफोन सब सेट कर चुके हैं और डुगू जी पीछे अपना बुक्स और मम्मी फ़ोन पे और दीदी जीजू को गाइड करने के लिए रेडी है. जीजू हमेशा गाड़ी चलाते समय पे बहुत बात करते हैं, तो उनके कान पे और अब देख रहे हो ब्लूटूथ का लगा रहता है हमेशा. तो तब तक आप थोड़ा सीनरी देख लो, क्योंकि हमारे घर पे तो बातें इधर उधर बहुत सारी बातें चलती है. हाँ, गॉसिप तो होता ही रहता है, बट हम अभी बात कर रहे हैं लोनावला में हम क्या क्या करेंगे और कहाँ घूमेंगे. बिकॉज हमारा सिर्फ 2 दिन का ट्रिप है और बहुत लंबा जर्नी है ये. 3 घंटे का जर्नी और वहाँ फिर ट्रैफिक रहता है, जैसे मैंने आपको बोला था मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे में. तो इसके लिए मैंने एक गाना भी बनाया, तो आई थिंक आपको गाना सुनना चाहिए, ना कि मेरा बकवास. तो प्लीज़ मेरा गाना सुनिए, जो कि मैंने मुंबई मॉन्स्टर म्यूजिक में अपलोड भी कर लिया है. तो इसका दूसरा वर्जन ये है, तो आप सुनिए गाना
और एंजॉय कीजिए राइड जब तक हम ट्रैफिक में नहीं फंसते हैं। ओके चलिए सुनते हैं। चलो चलो बैग्स रेडी है, प्लेलिस्ट फुल मूड स्टेडी है, शहर पीछे छूट रहा सफर का सीन ऑल रेडी है। दो गाड़ी में जोक्स हंसी का डोज, रोड पे व्यूज फुल टाइम पोज, चाय के स्टॉप पे फैमिली टॉक्स, गूगल मैप्स भी बोले यू आर ऑन कोर्स, नो स्ट्रेस नो रश बस वाइब, आज का प्लान जस्ट चेंज द राइट, फोन साइलेंट दिल ऑनलाइन, हर मोमेंट लगे प्राइम टाइम, कल की टेंशन कल पे छोड़, आज का दिन है आवर टाइम, सफर मोड ऑन टेंशन मोड ऑफ, लाइफ थोड़ी स्लो स्माइल थोड़ी सॉफ्ट, म्यूजिक लाउड आउट विंडोज डाउन आउट, फैमिली के साथ बेस्ट वाइब फाउंड, सफर मोड ऑन वाइब है स्ट्रॉन्ग, गाने भी साथ यादें भी लॉन्ड, आज का सीन है फुल चिल नो रश नो रूल बस फील ही फील, स्नैक्स का बैग फुली लोडेड, मूड हमारा वॉलेट डिकोडेड, बस एक फोटो बोल के गैलरी पूरी एक अपलोडेड, डैड के वन लाइनर्स मॉम का केयर, किड्स बोले आर वी देयर, हर एज का अपना स्वैग, ट्रिप बोले सर्टिफाइड बैंगडर, नो फिल्टर नो फेक बस रियल सी ट्रिप है भाई, फैमिली के साथ सफर हो तो स्ट्रेस भी बोले बाय बाय। तो जब आप गाना सुन रहे थे हम पहुंच गए थे बेलापुर नवी मुंबई और यहाँ हम रुके हैं क्योंकि हमें लंच करना है। जीजू ने बोला कि दो दो रेस्टोरेंट दिख रहे तो कहाँ जाना है, मैंने बोला कहीं भी चलो भूख लग रहा है, और मैं अपने भांजे को लेके आगे बढ़ रहा हूँ और आगे हमें दिख रहा है श्री हरि रेस्टोरेंट, जो कि अच्छा रेस्टोरेंट हमने पहले भी सुना था किसी से, तो हम वहाँ आगे बढ़ते जा रहे हैं। जीजू फोन में लगे हुआ है, ट्रैफिक सेंस का ध्यान नहीं है, बट हम कितना भी गाली करें वो सुनते नहीं है। जीजू आगे चलो ट्रैफिक है, साइड 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 पे देख के चलो, और हम पहुंच जाते हैं सीरी रेस्टोरेंट भांजे को लेकर, और मम्मी और दीदी पीछे देख रहे हो वो भी फोन पे है, बट उनका ध्यान रहता है ट्रैफिक पे। तो हम क्रॉस करके जाते हैं आगे। अब मैं पकड़ा हूँ हाथ अपने भांजे का, बिकॉज वो बहुत ही चुलचुला है, इधर उधर उधर देखता रहता है, उसका ध्यान नहीं रहता है, उसका सिर्फ अभी ध्यान है खाने पे, बिकॉज उसको भूख बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो हम एंटर कर रहे हैं श्री हरि रेस्टोरेंट। मैं पहले आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, ये रेस्टोरेंट है देखिए, वहाँ ऊपर भी होटल है, वहाँ रह सकते हो आप। तो हम एंटर करते ही और यहाँ मेरा भांजा ट्रिप कर जाता है, अरे यार वो देखता नहीं कि उसको भूख लग रहा है ना, और दीदी जाती है और मैं उनके पीछे पीछे, और हमारा स्वागत होता है कि आइए और हमारे रेस्टोरेंट पे खाना खाइए और बिल भरिए और सब पैसा इधर ही गवा दीजिए। मगर हम इतना तो नहीं खा पाएंगे, मैं आपको मेन्यू दिखा रहा हूँ, आप देख लो, ये पलटा और ये पलटा, पलट पलट पलट, यस पलटा मैं। और यहाँ मंगाया हम पापड़, ये खींचा पापड़ तो नहीं, ये तलाया तला 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 तल के दे दिया है पापड़, तो फिर भी क्या करें, खाना ही पड़ेगा। और मेरा भांजा जीजी और दीदू और ये हम छप चप 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 उसके ऊपर टूट पड़े। तो क्योंकि भूख लग रहा था तो कुछ भी, मम्मी का आज थोड़ा उपवास था तो यहाँ नहीं बैठी, क्योंकि उनको बैठना ही नहीं है, उनको देखना ही नहीं कि क्या है। तो खाना आ गया, मेन कोर्स भी आ गया, और मेरा भांजा बहुत बहुत ओनियन उसको पसंद है, तो वो जो भी मिले ओनियन के साथ खा लेता है। और मेरे प्लेट्स पे देखिए सज गया है पूरा, मशरूम पनीर और रोटी और राइस, और जीजू ने मंगाया था थाली और हमने फ्राइड राइस मंगाया था भांजे ने मेरे। तो दीदी खा रही है, दीदू 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 जीजू 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 अपना ये कर रहे हैं, थाली खा रहे हैं। तो उन्होंने बोला आप लोग की थाली मंगा लेते तो आपको रोटी मिल जाए, कोई बात नहीं। हाँ जी, के साथ हम खा के हाथ पाथ धो के फिर वो नींबू वाला पानी क्या रहता है उससे हाथ धो दिए, पता है ना आपको क्या है, गरम गरम पानी में नींबू डाल के देते हैं, हाथ धोते तो क्लीन हो जाता है। और दीजू इधर बिल भर रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कितना बिल हुआ, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ था, अच्छा खासा रेस्टोरेंट था, अच्छा टेस्ट था, 1500 के आसपास हुआ। और वहाँ से हम शॉप खा के बाहर आ गए, मैं बाहर दिखाने वाला हूँ कि आपको फिर से कैसा है। और फिर हमें गाड़ी पे बैठ के हम चलने लगे हमारे लोनावला की तरफ, क्योंकि हमें यहाँ से और ऑलमोस्ट 2 घंटा रास्ता है दिखा रहा था। तो हम चले और हमें रास्ते में मिलता है ट्रैफिक, क्योंकि पता नहीं, आई थिंक कुछ काम चल रहा था, तो ट्रैफिक ही ट्रैफिक मिला। फिर हम वहाँ कुछ फंसे 15 मिनट के आसपास, सॉरी 15 मिनट बोल रहा हूँ, 45 मिनट्स वहाँ फंसे, जो कि हमें पहुँचने वाले थे हम 4 बजे आसपास, हम होटल में पहुँचे 5:10-15 के आसपास, तो हमें ऑलमोस्ट 5 आवर्स के आसपास लग गया वहाँ
बट कोई बात नहीं, जर्नी था, खाए पिए, थोड़ा टाइम पास किए, बातें किए, तो चलता है। तो अभी चलते हैं, आपको मैं होटल का एक टूर दे देता हूँ। ओके, होटल बहुत बढ़िया था। मैं आपको ग्राउंड फ्लोर से एक टूर दे देता हूँ, क्योंकि रिसेप्शन है तो यहाँ हमें चेक इन करना पड़ेगा, हमें आईडी कार्ड वो सब देना पड़ेगा। जब तक वो काम होता है तो मैं पूरा एक राउंड ले लेता हूँ, ठीक है, बिकॉज पूल वूल दिखाना बाहर का पता नहीं जाते समय याद रहेगा कि नहीं, तो मैं इसीलिए पूरा राउंड ले लेता हूँ। उसके बाद जब हमें की मिल गया है तो हम लगेज लेके, हमारे साथ वो उनके जो काउंटर पे थे उन्होंने भी हमें हेल्प किया लगेज ऊपर लाने के लिए। सो हम रहते हैं, वहाँ 2 कमरे लिए थे, 2 रूम्स लिए थे। तो वहाँ एक कमरे में दीदी, जीजू और भांजा, दूसरे कमरे में मम्मी और मैं। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, मगर मगर जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा भांजा हमारे रूम में आके रहता है, बिकॉज उसको चाहिए फ्रीडम, क्योंकि मम्मी पापा के पास रहता है तो वो थोड़ा किचकिच करता है कि ये करो वो करो, और उसको पसंद नहीं, बिकॉज ही इज टीनेजर और उसके नखरे तो आप लोगों को पता ही होगा टीनेजर के क्या होते हैं नखरे। तो उसका भी सेम है, नथिंग डिफरेंट। तो ये मैं आपको पहले रूम का टूर दिखा देता हूँ। ये देखिए, मस्त सा बेड है, आगे आप देख सकते हो पिलो, और अच्छा सा व्यू है, और इन्होंने अच्छा खासा ये भी लगाया हुआ है, पीछे कुछ सीनरीज, फोटोज वो सब है। और उनके जो बाथरूम के जो फिटिंग्स है वो भी बहुत बढ़िया है। तो अच्छा खासा, बट प्राइसी है। आई होप अगर आप देखते रहो कि ज़्यादा ना हो, क्योंकि एक होटल का प्राइस ऑलमोस्ट 10,000 था, बट साल में एक बार चलता है, तो इसके लिए उतना बुरा नहीं लगा हमें, बिकॉज उसका व्यू भी अच्छा है, रूम क्लीन थे, बेडशीट्स क्लीन थे, और ऑलमोस्ट सब कुछ सही था। सो वी लव्ड इट। सो हम वहाँ एक बार का सब सामान वामान रखे, थोड़ा सा फ्रेश हुए, और यहाँ से हम निकलते हैं आ, हमारे नारायण देवी टेम्पल, जो कि हमारे होटल से बस 3 किलोमीटर, 3.5 4 किलोमीटर के आसपास ही है। तो वहाँ हम जाते हैं। यह मंदिर आपको देखना तो चाहिए, क्योंकि जब एंटर करते हैं इट लुक्स लाइक ए पैलेस। कोई राजा का ही पैलेस था, क्योंकि हमें बाद में पता चला कि यहाँ जो राजा जी के पैलेस थे उन्होंने मंदिर के लिए वो दे दिया था दान, बिकॉज बहुत सालों से है तो उन्होंने दान दे दिया था। फिर वहाँ मंदिर है, तो वहाँ के ट्रस्टी है, और यहाँ आपको खाना भी मिलता है, प्रसाद भी मिलता है, और यहाँ आप रह भी सकते हो। इनके रूम्स भी है जहाँ आप स्टे कर सकते हो, बट आई थिंक आपको रूम मिलना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि बहुत बहुत समय तक ये बुकड रहता है, और आपको आई थिंक प्री बुकिंग करना पड़ता रहता है। प्रसाद के लिए आपको टिकट काउंटर्स रहता है। तो हम मंदिर में एंटर करते हैं, फिर जूता निकालते हैं, हाथ हाथ धोते हैं, बिकॉज मंदिर जाने से पहले वो तो सब काम करना पड़ता है। और जब हम जाते हैं वहाँ आरती चलता रहता है, और हम वो देख के बहुत चौंक जाते हैं, बिकॉज भगवान इतने सुंदर है और इतने सारे लोग हैं, और मतलब क्या ही, मतलब अलग ही ऑरा है वो मंदिर का। ऊपर आप देख सकते हो कितना अच्छा टाइल्स, कितना अच्छा सजा है चारों तरफ, मतलब चौक चौक है पूरा, चमक 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 है। तो हम उसको, हाँ, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के आसपास रहे, और वहाँ से बाहर आए, वो आपका देख सकते हो वो थोड़ा सीनरी, हम वहाँ से आसपास का देख रहे थे कि कितना अच्छा सजा है उन्होंने। फिर हम प्रसाद खाते हैं थोड़ा, फिर वहाँ से हम सोचते हैं कि होटल जाके खाए, बट मैंने सजेस्ट किया होटल पे नहीं खाते, बिकॉज मैंने उनका रिव्यू पढ़ा था कि उनका डिनर और लंच उतना अच्छा नहीं बनता है, बिकॉज फॉर सम रीज़न दे डोंट मेक, आई डोंट नो वाई, बिकॉज तो चलो छोड़ो जो भी है। तो वहाँ से मैंने कन्विंस किया, और मेरे भांजे ने भी सपोर्ट किया, बिकॉज हमने पहले रिसर्च किया था। तो हम गए रामकृष्णा होटल, क्योंकि वो हमारे होटल से बस 1.5 किलोमीटर है, तो ज़्यादा कुछ कहीं जाना नहीं पड़ता, और रास्ते पे ही पड़ता है। तो जाते जाते हम रामकृष्णा होटल में रुकते हैं, और वहाँ का मेन्यू भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मेन्यू देखने के बाद ऑर्डर करते हैं, और हम खाते हैं टेस्टी 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 वेज ही, बिकॉज वेज ही खाना था उस दिन, तो वेज खा लिए। वो खाने के बाद फिर हम रूम आते हैं, और हमारा डे 1 ख़त्म हो जाता है टीवी देख के। ओबियसली मैं थोड़ा लेट तक जगता, बट ख़त्म हो गया। एंड फिर आता है हमारा डे 2, जहाँ मैं, भांजा और मैं पहले जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, बिकॉज उनका टाइमिंग रहता है फ्री ब्रेकफास्ट है, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट है, फ्री फ्री मतलब क्या, कॉम्प्लीमेंट्री है, पैसा तो दिया हुआ हमने। तो 7:30 से 10:30 तक है। तो हम ऑलमोस्ट 8:45 के आसपास भांजा और मैं जाते हैं,
ब्रेकफास्ट करने के लिए, और मम्मी हमें ज्वाइन करती है। उसके बाद आते हैं दीदी और जीजू, और आप देख सकते हैं मेन्यू। एक बार मैं राउंड 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 घुमा के आपको दिखा देता हूँ, तो आप देख लो मेन्यू में क्या क्या है। हमने लाइव काउंटर से भी बहुत सारी चीज़ें मंगाया है, डोसा वोसा, देन ऑमलेट वॉमलेट मंगाया था, खाया हमने, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें आई थिंक खाने नहीं मिला, तो हमने उसी दिन सब कुछ दबा के खा लिया। लंच का थोड़ा लेट का प्लान था, वैसे बात हुआ था हमारा, बट हमने मॉर्निंग में इतना खा लिया कि अभी फिर क्या ही करें, चलो कोई बात नहीं। तो हम खा के फिर मैं और भांजा जाते हैं पुल, और आप सुन लो हमारी क्या क्या मस्तीखोर काम हुआ हम करते हैं, फिर मैं चलता हूँ आपको आगे की बात बताने के लिए। खाने के बाद हम आ जाते हैं पुल में, मैं और भांजा, और सीधा पुल के अंदर पैर डाल के बैठ जाते हैं, जहाँ मेरा पैर जम जाता है, और ये 4 फीट का है। तो भांजा भी वहाँ पैर डाल के ऐसे हम मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मगर कुछ देर के बाद मुझे लगा कि मेरे उंगलियां सुन पड़ने लगी है, तो मैं बोला कि भांजे, हाँ मैं तो निकल रहा हूँ, आप खेलो, क्योंकि मुझे यहाँ जमना नहीं है ठंड में, क्योंकि उस समय कुछ 12 डिग्री था मॉर्निंग में, और पानी तो उससे भी ज़्यादा ठंड था, तो पता नहीं कितना डिग्री था, मैंने चेक तो नहीं किया था, मगर मेरी हालत ख़राब हो रही थी। तो मैं वहाँ उठा और वहाँ जाके एक रखा था, वहाँ जाके टेबल के ऊपर, वहाँ मैं गिर पड़ा और भांजे के साथ मस्ती कर रहा। तो सुनिए हम क्या बात कर रहे हैं। बाबा जी कुछ बताइए, कैसा लग रहा है आपको लोनावला? अच्छा लग रहा है? बाबा जी आप ऐसा क्या कर रहे हो? कैमरा के अंदर घुस गए हो बाबा जी आप। बताइए कुछ रेजोल्यूशन बताइए 2026 के लिए। बाबा जी हम गिर जाएंगे। आपका मुंह कैमरा के अंदर घुस गया है। बाबा जी नो कमेंट। बाबा जी रिपोर्टिंग। बाबा जी हो गए पागल। बाबा जी पागल हो गए, एंड बाबा जी ने मेरा कैमरा तोड़ दिया और उनका टावल गिर गया, देखिए। सॉरी सॉरी बाबा जी। बाबा जी, बाबा जी रिपोर्टिंग। बाबा जी ने मुक्का मार दिया हमारे कैमरा को, और हमारे कैमरा में डेंट आ गया। बाबा जी नंगा हो गए। बाबा जी प्लीज ऐसा मत कीजिए बाबा जी आप। बाबा जी को ठंड लग रहा है। बाबा जी लोनावला में आके प्रवचन दे रहे हैं। बाबा जी आपका टावल। बाबा जी अभी साइलेंट मोड पे जा रहे हैं, और उनका टावल गिर गया है। बाबा जी ये क्या गिरा है आपके शर्ट में? आप डोसा इडली खा के हो बाबा जी? आप सात्विक आहार नहीं लेते हो? फ्रूट्स नहीं खाते हो बाबा जी आप इडली डोसा और अंडे खाते हो? आपको किसने टावल से सम्मानित किया बाबा जी, बताइए? ये हमारे टावल बाबा जी। बाबा जी का गेरुआ वस्त्र उतर गया है, और ये सॉरी बाबा जी। बाबा जी आप नग्न हो रहे हो, हमें नग्न में मग्न मत कीजिए। ऐसे नग्न मग्न हमें नहीं देखना बाबा जी। लोनावला में हम ये देखने नहीं आए थे बाबा जी। बाबा जी आपका कथा कब स्टार्ट होने वाला है? आज मौन व्रत है बाबा जी। 25 दिसंबर 2028। बाबा जी और 3 साल हम क्या करेंगे? इधर बैठे रहेंगे समाधि में? तब तक आप क्या करोगे बाबा जी? बाबा जी का बाबा जी को ये इंटरव्यू बंद करो, सब इंटरव्यू नाटक बंद करो। बाबा जी ने मुझे मोलेस्ट किया है, प्लीज बचाओ, बचाओ बचाओ मेरा, बोलते रहो मुझे। बचाओ। आ! ये देखो मेरा हालत क्या हो गया है। बाबा जी ने मुझे इधर काट लिया है। ये है काटा है, वो है बाबा जी। डे 2 गेटअप थोड़ा देख लीजिए। आई थिंक लुकिंग कूल एंड हैंडसम। और पीछे बढ़िया सा क्या लगा हुआ है, मैंने नहीं लगाया है, होटल वालों ने लगाया है। अच्छा दिस लुक्स गुड राइट। एक बार दिखा देता हूँ, आई थिंक आपने देखा था, तो थोड़ा क्लोजली दिखा देता हूँ। ओके, द पेंटिंग्स आर रियली कूल एंड द डिजाइन्स आर कूल टू। हमारा लंच हो गया और रेस्ट भी हो गया, तो फिर हम चलते हैं कालरा केव्स और एकवीरा देवी टेम्पल देखने के लिए। मगर हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको पता ही नहीं था कि कालरा केव्स बंद हो जाता है 5 बजे, और हम निकलते 3:45,
और हमारे होटल से वो ऑलमोस्ट 45 मिनट्स का रास्ता था। तो जब मैं आपको बताता हूँ चीज़ों को कि हम लेट हो चुके हैं, ट्रैफिक भी है, तो वो हम क्या करेंगे? तो बोल रहे चलो देखते हैं क्या है आगे। बोले ठीक है चलते हैं और क्या कर सकते हैं। तो उनकी बातें सुन के गाड़ी में बैठते हैं और इधर उधर के हम साइट सीन करते हैं और यहाँ हम चिक्की चिक्की देखते हैं और पहुँच जाते हैं हम एकवीरा देवी टेम्पल का, जो हमारा जो यहाँ रखते हैं गाड़ी पार्किंग का। यहाँ से थोड़ा सा आपको चल के जाना पड़ेगा बिकॉज़ गाड़ी ऊपर तक नहीं जाता एकवीरा देवी टेम्पल के पास, वहाँ रास्ता भी बहुत ख़राब है। हम यहाँ बहुत डिफ़िकल्ट से पहुँचे क्योंकि अगर आप जाना चाहते हो गाड़ी से तो प्लीज़ बी केयरफुल, रास्ता बहुत कच्चा रास्ता है, गिरने पड़ने का बहुत चांसेस है, गाड़ी ऊपर नहीं उठता है। फिर भी हमारा थोड़ा पावरफुल था गाड़ी तो हम पहुँच गए। ऑटो चला जाता है अच्छे से, ऑटो इज़ द बेस्ट ऑप्शन अगर आपको जाना है। तो वहाँ से नीचे नीचे से ऊपर तक लेके जाता है। फिर हमें क्रॉस करना है 500 स्टेप्स, 500 स्टेप्स, और ये स्टेप्स भी कोई इजी स्टेप्स नहीं है। आपको थोड़ा ऊपर नीचे है और ऊपर चढ़ते चढ़ते आपकी सांस फूल जाती है क्योंकि हमें बहुत डिफ़िकल्ट हुआ था। बट हम आ गए तो देखना ही है बिकॉज़ वही स्टेप्स है आपको दोनों कालरा केव्स और एकवीरा देवी टेम्पल लेने के लिए। तो हम पहुंच जाते हैं, एंटर करते हैं। दीदी को थोड़ा चलने का प्रॉब्लम है तो इसके लिए हम स्लो जा रहे हैं और डुगू जी उनको हेल्प कर रहे हैं, जीजू भी उनको हेल्प कर रहे हैं और मैं अकेले वीडियो शूटिंग कर रहा हूँ। मम्मी है पीछे, तो मम्मी भी थोड़ी देर के बाद मुझे क्रॉस करके आगे चली जाती है। उनकी वो जोश चढ़ जाता है कि नहीं मुझे तो जाना ही जाना है। तो हम बोले ठीक है चलिए आप। मगर यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि हम बात करें वैष्णो देवी टेम्पल में, जैसे बहुत सारे दुकान हैं, यहाँ भी बहुत सारे शॉप्स हैं और आप रुक रुक के कुछ खा के, कुछ खरीद के, भगवान की फ़ोटो लेके, प्रसाद लेके या बच्चों के लिए कुछ कुछ छोटे छोटे गिफ्ट्स लेके, टॉयस लेके आप जा सकते हो। तो हम यहाँ आपको बहुत बहुत ये चिक्की की दुकान मिलेंगे। मगर क्या करें हम अभी ले नहीं सकते बिकॉज़ ये ऐसा जगह है जहाँ कि आपको चढ़ने में बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है क्योंकि स्टेप्स बहुत इवन नहीं है, इधर उधर होके। तो आपको आराम से चलना पड़ेगा। अगर थोड़ा इधर उधर हुआ पैर तो आप गिर सकते हो, तो आपको केयरफुल रहना चाहिए। मगर यहाँ टेस्टी टेस्टी खाना मिल रहा था, आम के पूरा नींबू, नमक और मिर्ची सब लगा के, ओह क्या बोलूँ, मेरे मुंह में पानी आ गया था। मगर उस समय पसीने पसीने छूट रहे थे, ठंड था मगर इतना मतलब आपके सांस फूल रहे ना तो पसीने निकल जाते हैं। वो थोड़ा पहाड़ का एरिया और वहाँ ऑक्सीजन कम होते जा रहा था। 500 स्टेप्स सुनने में बहुत कम लगता है मगर हम वहाँ पहुँचे थे 510 से, मतलब सॉरी 510 नहीं, 450 के आसपास। मगर हमें वहाँ बस 500 स्टेप्स क्लियर करने के लिए 30-40 मिनट्स लग गया क्योंकि हमें बहुत केयरफुली जाना था वहाँ और पैर मतलब आप गिरने के बहुत चांसेस है वहाँ। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो एनीवेज हम पहुँच गए भगवान के पास। माँ की दर्शन के लिए वहाँ कुछ लाइंस नहीं लगे थे मगर उस समय कालरा केव्स बंद हो चुका था क्योंकि उनका 5 बजे वो बंद हो जाता है। बट हमें क्या करना है, काला के बाहर से हम देख लिए क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ फ़ोटो भी खिंचा रहे थे। ऑलमोस्ट सनसेट का टाइम हो गया था तो हम थोड़ा बाहर देखे और वहाँ जूता निकाल के एक आई थी, उनके पास जूता रख के फिर अब बिना लाइन के, क्योंकि भगवान के पास पहुँचने के लिए हमें बस 2 मिनट ही लगा, ज़ीरो लाइन था। मे बी भगवान चाहते थे कि हम जल्दी पहुँच जाए उनके पास। मगर वही है, चलो जो भी एक चीज़ तो अच्छा ही हुआ। तो वहाँ से लाइन मतलब वही लाइन वाइन क्रॉस करके सीधा भगवान के पास पहुँचे और वहाँ माथा टेक के प्रणाम के। वहाँ फ़ोटो लेना मना है, मुझे पता नहीं था, मैं ट्राई कर रहा था। फिर भगवान के दर्शन के बाद कुछ फ़ोटो हमने लिए और वहाँ के लोगों का देखा कि वो कितने मज़े से कालरा केव्स और माँ के पास जा रहे थे, पूरा ढोल नताशा और नाच के। तो उसके बाद वहाँ से निकल के गाड़ी में बैठ के हम निकले। कहाँ हम निकले तो थे होटल के लिए, खाने के लिए, बट मैंने बोला कि नहीं आए तो कुछ जगह और भी देख लेते हैं। तो हम वहाँ से गए हमारे सुनील के वॉक्स म्यूज़ियम। तो मैं आपको दिखाते हैं कि तो एक छोटे से मॉल के अंदर है जहाँ आपको टॉयज़ और गेम जोन्स वो सब मिल जाएंगे। तो हम सीधा चलते हैं सुनील के वॉक्स म्यूज़ियम। आप फोटोज ले सकते हो, स्टैचू को टच नहीं। जैसे कि आपने सुना, हमें इंस्ट्रक्शन मिल चुका है कि आप देख सकते हो, फोटो खींच सकते हो मगर स्टैचू को टच नहीं कर सकते। इसके लिए हमने कोई एक स्टैचू को टच नहीं किया मगर हमारे डुगू जी ने पिक्चर क्लिक किया। तो मैं एक जो महान हस्तियां हैं उन सब का इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा
मैं बस चाहता हूँ कि बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले करता हूँ और आप एक एक चीज़ देखिए और हमारे डूगू जी को देखिए जो कि ऑलमोस्ट बहुत सारी जगह पे पिक्चर क्लिक किए। तो चलिए दिखाता हूँ मैं एक एक चीज़।
ये है How's the look? Hi, sir. How's the hungry? Who is the hungry? Chal. Let's go. Somebody took our place to go. You have lost a place. Let's go. Where? No, we are late. We open नहीं to open it. Think they are done. We'll go there. And then that's it, yeah. What is this? तो मैं आपको दिखा देता हूँ डे 3 का मेन्यू क्या है। मुझे मेरी आवाज़ मत सुनो, खाने पे ध्यान दो। मेन्यू का जो कार्ड लिखा हुआ वहाँ देखो क्या क्या है, क्या नाम है, क्या खा रहा हूँ मैं। एक एक ओपन करके मैं दिखा रहा हूँ और नीचे वहाँ छोटा सा चिट में नाम लिखा हुआ है, वेज, नॉन वेज, ग्रीन, रेड, और उसका नाम लिखा हुआ है। तो आप देख लो, उपमा, आओ, और ये देखो, ये देखो, ये तो पता ही होगा आपको क्या है। ये देखो, ये वाओ, ये थोड़ा इंडियन ब्रेकफास्ट है, ये ब्रेड है, ओके। और ये हमारे कपकेक स्वीट्स। ओके, आगे चलो। ये हमारा लाइव काउंटर है, यहाँ से मिलते हैं हमें। पीछे देखो, पूरी, ये लाइव काउंटर है, ये बना रहे हैं डोसा। और ये इडली, ओ सांबर उसके साइड में है। सांबर। प्लेट लो और खाना खाओ, ठीक है। तो यहाँ से ये मिलता जूस कैसे भूल गए? जीरा, ओ चिया सीड्स, क्या बढ़िया है। और ये हम खाना खा के निकल चुके मुंबई के लिए। पैकिंग भर के गाड़ी में भर गए, और मम्मी, दीदी, जीजू और डुगू जी पीछे ही है, उनका परमानेंट जगह है। तो यहाँ से हम निकलते हैं सीधा मुंबई, और बीच में एक आध जगह रुकते हैं कुछ खाने के लिए, और चिक्की लेने के लिए और अमरूद लेने के लिए। तो क्योंकि दीदी का बहुत मन था अमरूद, यहाँ का बहुत टेस्टी है, और चिक्की था हमारे डुगू जी का। 3-4 आइटम का लेना था हमें। तो यहाँ हम रुके, देखो ये जगह है। नहीं, ये जगह नहीं, पीछे था लोनावला। ये देख लीजिए आप, थोड़ा व्यू देख लो, क्योंकि बाद में आप बोलोगे कि मैंने आपको व्यू दिखाया नहीं लोनावला का। तो ये लोनावला का व्यू है, सनसेट, सनराइज, और ये मंगललाल की चिक्की की दुकान भर के। और ये हूँ मैं, आपका हैंडसम हीरो प्रीतम, मुंबई मॉन्स्टर। और यहाँ से मैं एक चिप्स का पैकेट लेके गाड़ी के अंदर जाता हूँ, और खा के फिर हम चलते सीधा मुंबई। तो कैसा लगा हमारा ब्लॉग, प्लीज़ ज़रूर बताना। थोड़ा लंबा ब्लॉग हो गया क्योंकि 3 दिन का ब्लॉग है, बट आई होप आपको मज़ा आया होगा। तो इसी के साथ हम मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तो तब तक बाय बाय, थैंक यू, और लेट्स गो टू मुंबई। I welcome to join our growing family. Let's connect on live stream, so smash that like button. Share the fun and join the monster madness today.